नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और मेरे चैनल पे 400 के ऊपर वीडियो है न्यूट्रिशन और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स को लेके। तो अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आज का वीडियो कुछ और चीज़ को लेके है। तो आज का वीडियो है एक स्पेसिफिक डम्बल को लेके जिसको फ्लेक्सबेल बोलते हैं, फ्लेक्सनेट से। दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये एक्चुअली बेयर बोन ऐसा ही दिखता है। मैं ऑब्वियसली कैसे एक्सरसाइज करना पड़ता है, कैसे डंबल उठाना पड़ता है, ये आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो आप में से बहुत लोग उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट होता हूँ। मैं होम वर्कआउट के लिए यूज़ करता हूँ। पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। जब ये लॉन्च हुआ था उसके कुछ ही बाद मैं ख़रीदा था एंड इट्स बीन वर्किंग विथ नो प्रॉब्लम फॉर मी। पर मैं इसको यूज़ करते करते कुछ चीज़ें सीखा हूँ तो मैं वो शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मेरे और भी कुछ फॉलोअर्स हैं जो ये प्रोडक्ट ख़रीदे हैं। उनको कुछ कुछ दिक्कतें होते हैं, पर मैं जब उनको बताया कि यूज़ कैसे करते हैं तो उनको मतलब मालूम पड़ा कि ये एक्चुअली ऐसे यूज़ करने से कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं वो टिप्स लेके ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको मालूम पड़े ये चीज़ एक्चुअली यूज़ कैसे करते हैं। थोड़ा बहुत जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल इनका होता है उसमें होता नहीं है, वैसे बहुत तगड़ा चीज़ है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। एक चीज़ पहले बता देता हूँ इसे जाने से पहले। देखो, ऐसा ना, अभी जब ये प्रोडक्ट निकला था फ्लेक्सनेस से या इनका जो भी प्रोडक्ट निकला था, बहुत सारे उसके बाद 2-3 ब्रांड शायद और निकले हैं जो इंडिया में ऐसा ही प्रोडक्ट बेचते हैं। तो मेरे ख्याल से सारे अच्छे हैं, ठीक है। आई हैवन ट्राइड देम क्योंकि ऑब्वियसली एक एक चीज़ों का बहुत कॉस्टली होता है, पर मेरे ख्याल से सभी अच्छे होंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी तो कम ज़्यादा एक ही लगता है मुझे। मैं इनका बस यही प्रोडक्ट यूज़ किया हूँ तो इसका थोड़ा सा रिव्यू भी बता दूंगा और इसके साथ साथ यूजेज भी बता दूंगा। पर अगर आप सिमिलर कुछ और प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो ना दूसरे ब्रांड का, तो मेरे ख्याल से उसका भी यूजेज सिमिलर ही। अभी थोड़ा सा इसका मतलब कौन से चीज़ों से बना हुआ है वो बता देता हूँ। जैसे अंदर में ना ऑब्वियसली मेटल है इसका। ये जो है ये मेरे ख्याल से मेटल, उसके ऊपर कोई अच्छा सा लेयर डाला गया है। मतलब आप ऐसे ऐसे मारोगे कोई मेटल से साउंड नहीं आएगा, दूसरा कुछ आएगा। अभी ये जो आप देख रहे हो ऊपर में जिसमें नंबर्स लगा हुआ है, ये एक रबर पैडिंग है एक्चुअल गियर के नीचे। एक्चुअल गियर जो है वो प्लास्टिक का होता है, ये ऐसे यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे कंपोनेंट्स इसके प्लास्टिक है जो होना चाहिए, जो मेटल के होना चाहिए। जैसे ये जो वेट्स को होल्ड करते हैं वगैरह, वो सब मेटल के ही है। अभी इसके यूजेस टिप बताता हूँ मैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम नंबर 1 होता है ये जो चीज़ आता है एक सेट में आता है, ठीक है। 2 डंबल का सेट आता है। अभी आप इसको ग्राउंड में रखोगे या कोई भी चीज़ के ऊपर रखोगे तो एक बेस होता है जिसके ऊपर सारे वेट्स लगे हुए होते हैं, और आप इसको अंदर डालोगे, फिर गियर घुमाओगे एंड मतलब आप डाल दिए, गियर घुमाए, तो आइडिया इस वेट आ जाएगा उस तरह से। बहुत लोगों का क्या होता है, ये लॉक हो जाता है। मतलब 2 चीज़ें, एक तो उनका गियर घूमता नहीं, ऐसे ऐसे अभी देखो ऐसे बंद हो है ना, ऐसे बंद हो रहा है, अभी गेम घूमेगा नहीं। ये डिफेंस, इसका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है आपके लिए ही है। जब ये हाथ में है ये गियर कभी नहीं घूमेगा। इसलिए नहीं घूमेगा क्योंकि अगर घूम जाए तो ये वेट गिर जाएगा। तो गियर को घूमने के लिए यहाँ पे जो ये देखो, ये छोटा सा प्लास्टिक का एक बटन टाइप है, ये दोनों साइड ही है, ये दबना पड़ता है। तो ये कैसे होता है, जब आप इसको उस स्टेज के अंदर रखते हो जहाँ पे सारे वेट्स बेस होता है, मतलब यू कैन कॉल इट द वेट्स गराज और वट एवर इट इज यू वांट टू कॉल इट, बट बेस में रखते हो जब इस रॉड को, तो उसमें भी एक लोहे का कंपोनेंट है जो इसको प्रेस करता है एंड गियर लूज हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ऐसा करना नहीं चाहिए, वेट कम है इसलिए बताता हूँ मैं। इसको मैं अगर उंगली से ऐसे दबाऊं तो ये गियर घूम जाएगा, ये देखो घूम गया, ठीक है। साउंड मिला आपको? तो ये करना नहीं चाहिए क्योंकि जब ये करोगे ये गियर लूज, ये डंबल लूज हो जाएगा। ये अंदर जाने के बाद ही करना चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या है, लोगों का प्रॉब्लम ये आता है कि ये अंदर डाल दी इस चीज़ को, पर ये गियर घूम नहीं रहा है। मतलब ये प्रेस होने के बाद गियर तो घूमना चाहिए ना, आपको कोई भी वेट चाहिए उसके घूमना चाहिए। एक ये, दूसरा घूम गया अभी ऊपर नहीं आ रहा है। तो ये दोनों डिफरेंट प्रॉब्लम है, दोनों का ही मैं सोल्यूशन बताता हूँ। पहले इसको मैंने पिछले जगह पे फिट कर देता हूँ क्योंकि ये 5.4 में था, 4.5 में था, 5.5 में, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको बताता हूँ क्या करना चाहिए। फर्स्ट, गियर जो नहीं घूम रहा है बेस के बाद डालने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप जब डालोगे ना इस चीज़ को बेस में, डालने के जस्ट 1 इंच पहले या फिर डालने के बाद जो भी है, आप प्रेस करो। ये डंबल का सेट अंदर जाना चाहिए। क्या होता है, इतना क्लोजली मतलब बना हुआ है हर एक वेट, या फिर आप जैसे रख रहे हो और बहुत ज़्यादा वेट है तो आपका हाथ थोड़ा हिल रहा है, उसमें क्या होता है ये अच्छी तरह से अंदर नहीं जाता है। नहीं जाएगा तो बेस में जो पिन होता है, जो लाके वो बटन को प्रेस करता है ना, वो प्रेस नहीं होता। तो आप हाथ से इसको, अब अगर आप श्योर हो, आप सही तरह से रखो, अब इसको दबाओ अंदर, पूरा चला जाए अंदर, ठीक है। तब जाके आप, और एक दूसरा काम क्या कर सकते हो, आप इसको दबा के फिर घुमा सकते हो, ठीक है।
अब दबा लिए ऐसे, मतलब जब आपको गियर चेंज करना है ना, ये रॉड को पकड़ के दबाओ यहाँ पे बेस के ऊपर और फिर गियर को घुमाओ, बिंदास घूम जाएगा। दैट इज़ वन, गियर घूमता नहीं है उसका इशू। जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है कि आपका गियर घूम गया पर आप वेट को उठा नहीं पा रहे हो। ये सेपरेट प्रॉब्लम है पर लिंक्ड है। दो चीज़ हो सकता है, एक आपका गियर पूरा तरह घुमा नहीं है, तो गियर घूमेगा तो एक आवाज़ आएगा टक करके, इससे जैसे मैं इसको यहाँ अगर बिठा के यहाँ पे घुमा रहा हूँ, आपको साउंड आ रहा है, ये मतलब गियर घूम रहा है और उस जगह पे जा रहा है जितना वेट उठाना चाहिए इसको। अगर ये आप नहीं करोगे, ये साउंड नहीं आ रहा है, तो आपका सही नहीं है। अगर मान लो आपका साउंड भी आ गया, सब ठीक है, पर ये उठ नहीं रहा है, बेस से अलग नहीं हो रहा है, राइट, बेस के ऊपर बैठा रहता है, पूरा का पूरा वेट ना ही आ रहा है, तो आपको सिंपल चीज़ करना है। अगर आप श्योर हो, आप एक हाथ बेस के ऊपर डालो, जैसे आप उसको नीचे प्रेस कर रहे हो, दूसरे हाथ से डंबल उठा लो। क्या होता है, ये पूरा चीज़ एक साथ कंस्ट्रक्टेड है ना, तो थोड़ा जैम हो जाता है, मतलब एक वेट के साथ एक लग जाएगा, ऐसा कुछ होता है। इसलिए पूरा का पूरा नीचे का बेस जो है प्लास्टिक का है, उसका कुछ ज़्यादा वेट नहीं है, वो उठ रहा है, इसलिए दैट्स वाई इट माइट हैव हैपेंड। तो ये हो सकता है, तो ये आप करोगे। दो मेजर प्रॉब्लम, 90% प्रॉब्लम होता है गियर नहीं लग रहा है या फिर उठ नहीं रहा है, वो सॉल्व हो जाएगा आपका। आते हैं थोड़ा सा इसका मेंटेनेंस के बारे में, या फिर इसको डे टू डे एक्टिविटी में आप कैसे यूज़ करोगे। देखिए, नॉर्मल डंबल की तरह यूज़ कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है इसका। अगर आपको इसको, इसके बाजू में मेरा जो डोम्यूज का आता है डिकैथलॉन में, वो डंबल रखोगे, मतलब अगर इसका 15 केजी 16 केजी आएगा और डोम्यूज का भी 15-16 केजी आएगा, वो भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो हैंडल आपको उसी तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। पर इसका बेनिफिट क्या है, ये दोनों को लेके आपका पूरा का पूरा होता है। पूरा का पूरा सारे मोस्टली एक्सरसाइज, होम एक्सरसाइज मेरे जैसे बंदे के लिए हो जाता है। मतलब आप में से जो लोग मतलब अच्छा वाला वर्कआउट करते हो, जिम में जाता है, आपके लिए 24 केजी एक साइड में 24 केजी होता है, राइट, उतना खास नहीं होगा, ठीक है। 24 केजी का डंबल शायद आपको 50, 40, 30 ऐसा कुछ लगता होगा, पर 24 केजी घर के लिए एक एक डंबल, हाँ, दोनों मिला के 48 केजी, दैट इज गुड इनफ। पर क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, जैसे मैं अगर अब 24 केजी रखूँ, फिर उसको रखने को जाता हूँ, तो लास्ट में सेट में थोड़ा सा दर्द हो सकता है हाथ में, हाथ का उतना पावर नहीं हो सकता है, तो गिर सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहूँगा, दो चीज़ें करो मेंटेनेंस के लिए, आपका भी सेफ्टी होगा, डिवाइस का भी सेफ्टी होगा। इनका ना एक रैक आता है, मैंने नहीं खरीदा है ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे पास जितना बजट था, मैं जब ये खरीदा था को 18,000 का ऐसा कुछ, 19,000 ऐसा प्राइस था। अभी तो इनका 16,000 में मिलता है, दिवाली में 14,000 वगैरह में मिल रहा था, तो तब ये कॉस्टली था। और तो उसके साथ अगर मैं स्टैंड लेता हूँ तो कॉस्ट और बढ़ जाता है। पर स्टैंड एक है, अगर आपके पास इसका स्टैंड है या फिर आप स्टैंड के साथ ले रहे हो तो बात अलग है। तो आप क्या कर सकते हो, स्टैंड के ऊपर रखते हो, आपका कमर में उतना जोर नहीं लगेगा, आपको मिट्टी तक, मतलब ग्राउंड तक नहीं लाना पड़ेगा। हाँ, पर अगर नहीं है तो मेरे जैसा आप जुगाड़ कर लो, आप बिस्तर के ऊपर रखो। मैं बिस्तर के ऊपर रख के काम करता हूँ। इसमें क्या होता है, कमर ठीक रहता है यार, सही बताता हूँ, क्योंकि बहुत कमर का इंजरी हो जाता है, तो 1-2 हफ्ता के लिए आप गए, मतलब जिम तो छोड़ो, मतलब जो डेडिकेटेड जिम गोअर होते हैं उनके लिए बहुत दर्दनाक होता है वो, और हम जैसे लोग जो तो डे टू डे एक्टिविटी में हमारा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं, तो इसलिए आप इसको किसी चीज़ के ऊपर रखो, बेंच के ऊपर ऐसा, या फिर मेरे ख्याल से छोटा सा, अगर आपका खुद का एक बेड है ना रूम में, जैसे लोगों का अपना एक बेड होता है, स्टडी बेड, या फिर उसके एक कोने में रख दो। उसमें ईजी होता है, आप किसी चीज़ के ऊपर हाथ रख के उसमें अपना वेट रख के थोड़ा सा बैलेंस करके काम कर सकते हो। दूसरा चीज़ है, आपको अगर इस डंबल को मूव करना है ना, तो आप ऐसे करो, इसमें जैसे आपका जितना कैपेसिटी है, अब इस पूरा सेट को मूव करना बहुत मुश्किल हो सकता है, मेरे लिए भी मुश्किल है। तो आप क्या करो, इस डंबल को सेट करो, एक एक को कुछ 10-12 ऐसे किलो में उठा लो, तो आप वेट सेपरेट कर लिए, ठीक है। अब उसमें से कुछ वेट इधर रख दिया, आप डंबल को हटा दिए। अगर बाकी का वेट लेके, वो पूरा बेस लेके आप हटा सकते हो, अच्छा है, नहीं तो वो वेट को लेके साइड कर दो, वेट ऐसे खुल के आ जाता है, उसको साइड कर दो, फिर बेस को हटाओ, फिर जाके सारे वेट्स को लेके लेके एक एक करके हटाओ। दैट्स अ इजी वे टू मूव दिस थिंग। इसमें डिवाइस को भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वैसे होना चाहिए। और तीसरी चीज़, इसको ना ग्राउंड में जैसे धड़ाप से मत मारो, क्योंकि वो एक चीज़ जो होता है, जो हम बताते हैं जिम में टिकेट टाइप होता है, नॉर्मल डंबल जो होता है उसके ऊपर मैं ग्राउंड में रखता हूँ, डंबल जो अच्छा वाला आता है, डोमियोस वगैरह या फिर आपका डिकैथलॉन का जो आता है, वो मैं दूर में फेंक भी दूँ, शायद नहीं टूटेगा, क्योंकि सिंगल कंस्ट्रक्शन होता है, एक बहुत तगड़ा सा स्टील का चीज़ बनता है ऐसा है। ये भी बहुत तगड़ा है, पर इसका फ्लेक्सिबिलिटी इसको थोड़ा सा कमज़ोर बना देता है।
तो इसलिए अगर आप इसको ऐसे जैसे जिम में फड़क करके फेंक देते हैं, या फिर लोग कहते हैं "यो, मैं जिम में बहुत वेट लिख लिया, मैं मतलब हल्क हूँ, मैं फेंक दिया", तो ये भी आपका टुकड़ा हो जाएगा। मतलब हल्क जैसे सब स्मैश करता है, आपका ये डंबल भी स्मैश हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा एटिकेट आपको मानना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। और अगर मेंटेनेंस के लिए बताते हो तो मैं बताता हूँ, मैं इसमें ऑयल डालता हूँ 3-4 महीने में एक बार, 2-4 ड्रॉप डाल दो गियर के आसपास। और ये बेस के अंदर ना बहुत कचरा जमता है, एक बार कभी हटा के ना बेस के नीचे से ऐसे कचरा तूल, आपका कॉटन हो गया या फिर कपड़े का टुकड़ा हो गया, उससे थोड़ा सा हटा लो तो फिर एकदम चक्काच रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। मेरा जैसे अभी 1.5 साल के बाद भी एकदम चमकता है चीज़। बहुत अच्छा चीज़ बनाया है वैसे ये लोगों ने, बहुत ही तगड़ा चीज़ बनाया है। मतलब होम वर्कआउट के लिए 1 सेट यू आर डन फॉर। मतलब अच्छा खासा आपका जैसे बैक रो, इंक्लाइंड रो जिसे हो जाता है वैसा, या फिर आपका प्रेस हो गया, हाँ चेस्ट प्रेस हो गया, डंबल प्रेस, फिर आपका हो गया और क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं ना। अच्छा मिलिट्री प्रेस हो गया, सब कुछ हो जाएगा इसमें, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये था इसका रिव्यू और कैसे टिप्स दिया जाता है, टिप्स मतलब कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरे वीडियो में मिलते हैं, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।